एनटीपीसी की इस सीरीज में आज हम हाजिर हैं 29 मार्च 2021 शिफ्ट 2 से प्रश्नों को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध हिल स्टेशन कोडी कनाल कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है पलानी की पहाड़ी में। ठीक है, ध्यान रखिएगा कहाँ स्थित है, तो पलानी की पहाड़ी में। ठीक है, आपका आंसर तीसरा हो जाएगा। अगला है कि नागालैंड को पृथक राज्य कब घोषित किया गया था? तो यह किया गया था 1 दिसंबर 1963 को। ठीक है, और ये जो भारत का जो है 16वां राज्य बना था। वर्ष 2019 में स्टेनलेस स्टील से बने स्मार्ट कचरा डिब्बा का निर्माण किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो यह किया गया था स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता वाला हॉट स्पॉट भारत में नहीं है? तो है वालेसा। देखिए भारत में जो है जैव विविधता वाले जो है 4 हॉट स्पॉट हैं, है ना। एक ये जो है सुंदरलैंड है, सुंदरलैंड है। ठीक है, एक आपका ये दूसरा ये हो गया, एक पश्चिमी घाट हो गया, और चौथा आपका हो जाता है हिमालय। ठीक है, चलिए यहाँ पर है, इसका मान ज्ञात करना है। तो अगर आप ध्यान दोगे, देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, तो अगर देखिए अगर इनको जोड़ें हम, है ना, यहाँ पे बी माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी, अगर ये जोड़ते हैं तो देखिए पी पी खत्म, आर खत्म, क्यू खत्म, यानी इनका मान क्या आ रहा है? जीरो। तो इस स्थिति में जो है ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान क्या आ जाता है? 3 ABC, है ना। 3A, ये आपका बी और ये आपका सी, और ये मान आपका बराबर है इस वाले के, है ना। अब यहाँ से जो है आप ये क्या हो जाएंगे, ये कट गए, ये 3 एकम 3, 3 3 9, तो इस तरह से इसका मान हो गया 1/3, अर्थात चौथा। ठीक है, चलिए यहाँ पर दिया गया है कि पी बटा क्यू के रूप में दी गई संख्या जो कि इस रूप में है, निम्न में से किसके बराबर है? तो यहाँ पर आप देखिए कौन बार बार, ये देखिए 235 235 235 इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, मतलब कि 235 पर ये आपका हो जाएगा बार का चिन्ह। अब जब इसको चेंज करोगे तो देखिए क्या होता है, पहले तो आप टोटल लिख लेते हो 1 2 3 5। ठीक है, अब क्या करोगे, जिस पर बार का चिन्ह नहीं है, ठीक है, तो ये देखिए एक पर नहीं है उसको घटा देना है। और नीचे देखिए यहाँ पर 3 अंक पे जो बार का चिन्ह था 3 9, है ना, और कितने पर नहीं है? 1 अंक पे, तो 1 0। ठीक है, यहाँ से आप घटाओगे तो 1234 हो जाएगा, और बटा 9990। ठीक है, अब इसको कटा लीजिए। देखिए 2 से अगर ये कीजिएगा तो 2 6 का 12, 2 एकम 2, 2 7 14, 2 से ये 2 चौके 8, 2 9 18, 2 9 18, और 2 5 10। तो इस तरह से ये आपका हो जाएगा 617 बटा ये 49 95। ठीक है, यानी कि तीसरा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस धातु का पहली बार मनुष्य द्वारा इस्तेमाल किया गया था? वो है तांबा। ठीक है, ध्यान रखिए, और किस काल में किया गया था? वो काल था प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है, वैश्विक हरित विकास संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो यह की गई थी 2010 में। ठीक है, 2010 में। अगर ए का मान इतना है, जेड का मान इतना है, एच का मान इतना है, डी का मान इतना है, तो इनका मान क्या होगा? देखिए ए की जगह पे आपका है 55, ठीक है, भाग जेड की जगह है 11, गुणे एच का मान आपका 5 है, माइनस डी का मान आपका 5 है। अब देखिए पहले भाग होगा तो ये आपका 5 हो गया, गुणे 5 माइनस 5, तो ये 5 बचे 25 माइनस 5, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 20। यहाँ पर आंसर हो जाएगा पहला। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो देखिए गदर पार्टी की स्थापना की गई थी अमेरिका में। ठीक है, यह की गई थी 15 जुलाई, 15 जुलाई 1913 ईस्वी में। ठीक है, चलिए इस सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए इतना का मान जो है बराबर है 17 के, और इतना का मान किसके बराबर है? इसका मान ज्ञात करना है। तो अगर हम चलते हैं इस वाले को लेकर, a प्लस बी बराबर 1, अगर इसका वर्ग करते हैं, ठीक है, ये वर्ग करते हैं, तो आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2AB बराबर, इसका वर्ग करेंगे तो आपका एक ही होगा। ठीक है,
ये देखिए 2ab को इधर लेकर आ जाए तो -2ab। और फिर अब क्या करते हैं कि इसका वर्ग कर देते हैं। ठीक है, इसका अगर वर्ग करते हैं फिर तो क्या हो जाना है, ये आपका हो जाएगा 4, ये भी आपका हो जाएगा 4, और ये आपका हो जाएगा 2a² और ये b²। और यहाँ से कीजिएगा तो आपका 1 हो जाएगा। इसका कीजिएगा तो 2 दूनी का 4 a² b², और ये आपका हो जाएगा -2 दूनी का 4 ab। ठीक है, अब देखिए ये आपका जो है इतना ये हो गया, इसको इधर ले लाए, ये प्लस से इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, है ना। तो माइनस आपका होगा तो देखिए क्या हो जाना है, माइनस होगा तो 4 में से ये घट जाना है ना, तो ये आपका हो जाएगा +2a² b² और -4ab। अब अब आप देख रहे हो कि इसका मान कितना है, 17 है। ये 17 रख दिए और एक जो इधर ला दीजिए माइनस। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इन दोनों में से कॉमन निकाल दीजिए, आपका 2 तो आपका हो जाएगा a² b² -2ab, जो यही वाला मान है ना। अब ये आपका घटेगा तो 16 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इतना। अब देखिए 2 से कटा दीजिए 8 बार में। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि इसका मान जो है कितने के बराबर हो रहा है, 8 के, यानी आंसर हो जाएगा तीसरा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि 3 मोटरसाइकिल की स्पीड का अनुपात इतना है, तो समान दूरी तय करने में उनके समय का अनुपात कितना होगा। तो यहाँ पर जो है स्पीड जो है वो है 3, 4 और 5। अब हमें जो है यहाँ पर जो है समय का अनुपात निकालना है, तो समय का अनुपात ये क्या हो जाएंगे, व्युत्क्रम। ठीक है, व्युत्क्रम हो जाएंगे। अब इसको पूर्ण संख्या में अगर चेंज करना हो तो क्या करेंगे, तो इनका एलसीएम लेंगे, है ना। 3 चौक 12, 12 5 60, और 60 से गुणा कर देते हैं। 60 से क्या कर देते हैं, गुणा। ठीक है, अब तो क्या प्राप्त होगा, तो देखिए 3 से कीजिएगा तो आपका 20, ये कीजिएगा तो आपका 15, ये कीजिएगा तो 12। ठीक है, 20, 15, 12। ठीक है, 20, 15 और 12 इसमें है, तो इसमें आपका हो जाएगा, कोई है इसमें, नहीं दिया है, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे जो है 12 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये ऑप्शन जो है आपका गलत दिया गया है। आगे देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है कि नीचे दिए गए समीकरण में x का अधिकतम मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे 7x5 2y3 8z7, और यहाँ पर इसका मान है 1805। ये आप देखिएगा 5 3 8 8 7 15। ठीक है, तो यह 15 का जो है ये आपका 5 हो गया, एक यहाँ पर आकर कैरी हो जाएगा, है ना, हासिल हो जाएगा। अब जो है इसमें हम क्या जोड़ेंगे कि जीरो आएगा, तो सीधी सी बात है 9 जोड़ने पर। तो यहाँ पर जो है आपको पूछा है एक्स का अधिकतम मान, तो यहाँ जीरो इसको मानकर चला जाएगा, तो यहाँ पर एक्स का अधिकतम मान क्या हो सकता है, 9। ठीक है, यानी कि पहला। अगला है कि टेलीग्राफ पठार किसका हिस्सा है, तो किसका हिस्सा है यह, तो ये आपका हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र। ठीक है, उस पद को ज्ञात करें दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। देखते हैं ADCE इसको अगर आप देखोगे तो 1, ये आपका 4, ये आपका 3 और ये आपका 5। तो 1 4 5 5 3 8 8 5 13। फिर आपका हो गया BEF, ये 2 5 और ये 6, 2 5 7 7 6 13। ध्यान रहे कि इसको जोड़ा जा रहा है ना, तो जोड़ा जा रहा है। उसी तरह JC है ना, तो ये आपका जो है 10 और ये 3, ये आपका हो जाना है 13। तो अब लास्ट में आप देख रहे हो पहले 4 है 3 है 2 है, तो अब 1 आएगा, है ना। तो 13 कौन हो जाएगा, तो हो जाएगा एम। ठीक है, 13 के बराबर होगा ये, यही आपका आंसर हो जाएगा दूसरा। अगला देखिए कि 20 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक वृत्ताकार शीट से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्त को काट दिया गया है, तो काटे गए भाग के क्षेत्रफल से बिना काटे गए भाग के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। ठीक है, तो पहले जो है आप जो वृत्ताकार शीट है ये 20 सेंटीमीटर वाला, है ना, ये 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला जो है इसका अगर आप क्षेत्रफल निकालो, तो क्षेत्रफल निकालोगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए ये आपको हो जाता है πr²। ठीक है, πr², यानी कि ये आपका 20 का 400 हो जाएगा, यानी कि आपका यह 400 पाई। फिर आपका जो है 100 सेंटीमीटर वाला निकालिएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है 3 वृत्त आपके हो जाएंगे, तो तीन तीन वृत्त हो जाएंगे तो आप क्या करोगे,
तो आप ध्यान रखिएगा 3 वृत्त हो जाएंगे, यानी कि आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अर्थात ये आपका जो हो जाना है पाई बाहर, ये आपका हो जाएगा आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर, अर्थात 3 इतना। ठीक है, तो इस तरह से जो है इनका अगर मान ज्ञात करो तो आपका 3 गुणे ये पाई का मान 22/7, ये आप पाई रखिए, और आर स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर, तो 6×6 = 36 दिया 108 पाई। ठीक है, अब जो है हमें जो ज्ञात करना है, ठीक है, ये जो हमें ज्ञात करना है वो आपका है, यहाँ पर आप देख रहे हो 400 पाई, इसमें से ये काट कर निकाल दिया गया है, और ये आपका जो निकाला गया है वो, तो देखिए 400 में से 100 घटा दीजिए 300, और 300 में से 8 घटा दीजिए तो 292, और ये आपका 108। यहाँ से जो है पाई का काम समाप्त, 4 से कटा दीजिए, 4 दूनी 8, 4 सते 28, 4 सते 28 और 4 12, यानी कि 73 हो जाएगा 27। ठीक है, तो 73:27 आपका चौथा हो जाएगा। आगे देखिए, दिया गया कि 5 अंकों की वह संख्या जो 9, 12 और 15 से अंतिम रूप से विभाजित हो जाते हैं, तो ज्ञात कीजिए। तो 9, 12 और 15 का निकाल देते हैं एलसीएम। ठीक है, 3×9, 3×4 = 12, 3×5 = 15, इनका एलसीएम आपका हो जाएगा 3, 3, 4, 5, तो ये आपका हो जाना 5×4 = 20 और 3×3 = 9, तो 9×2 = 18। ठीक है, 180। अब क्या कीजिए कि 5 अंकों की जो संख्या है, आप देख रहे हो कि ये छोटी संख्या है, तो उनमें ले लीजिए 5 अंकों की, है ना, इतना, और ये 180 से भाग कर लीजिए। ठीक है, तो भाग करोगे तो देखिए 18×5 = 90, 18×5 = 90, और एक जीरो ये घटाइए, जीरो जीरो यहाँ पे एक, ये जीरो, फिर 18×5 = 90। ठीक है, 0, 0, 1। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि शेष जो है 100 हो जा रहा है, तो आपको जो है आप देख रहे हो कि ये सब उससे अधिक वाले है ना, कम वाले तो है नहीं, मतलब इसमें क्या जोड़ेंगे, ये 100 शेष है, और यहाँ पर देख रहे हो कि 180 है, मतलब यहाँ पर अगर 80 हम जोड़ेंगे तो अब ये पूरे पूरी क्या जाएगा, कट जाएगा, है ना, मतलब कि ये जो आपका मान है इसमें 80 जोड़ दीजिए। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ये चौथा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए लाल सूची जारी करता है ना, कौन जारी करता है, तो यह जारी किया जाता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा चौथा। ठीक है, और यह स्थापित हुआ था 1964 ईस्वी में। ठीक, यहाँ पर है समीकरण में प्रश्न चिन्ह का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए ये और ये आपका हो गया इतना। ठीक है, बराबर ये आपका ए की प्लस बी की। अब देखिए यहाँ पर आप देखोगे ये आपका हो जाएगा ए प्लस बी, ठीक है, और ए माइनस बी, और हाँ ये क्वेश्चन मार्क, इसका मान ज्ञात करना था। यहाँ पर आप देखोगे ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ पर ए क्यू प्लस बी क्यू का मान अगर ज्ञात करोगे तो क्या होगा, तो ये आपका हो जाता है ए प्लस बी, ठीक है, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी। ठीक है, और ये क्वेश्चन मार्क जो आपको ज्ञात करना है। यहाँ से आप देखेंगे ए माइनस बी खत्म, यहाँ से आपका ये खत्म, यहाँ से आपका इसमें आपका देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो आपका एक होगा, क्वेश्चन मार्क से ये कर दीजिए इतना, और इसमें गुणा कीजिएगा तो ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी। ठीक है, तो आपका कौन हो गया इसमें से, कौन है, तो है आपका ये तीसरा। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। समुद्रगुप्त द्वारा स्थापित इलाहाबाद स्तंभ की ऊंचाई कितनी है, वो है 35 फीट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। खाद्य श्रृंखला में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा के स्थानांतरण का प्रतिशत कितना होता है, तो होता है 10%। ठीक ना, भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक हरगोविंद खुराना को उनके किस क्षेत्र में किए गए शोध के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो वो था अनुवांशिकी। ठीक है, अगला है कि ए बी और सी किसी काम को मिलकर 8 दिन में पूरा करते हैं, ए और बी अकेला कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं, तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए ए बी और सी 8 दिन में, ए जो है ये 20 दिन में, बी भी कर रहा है 20 दिन में। ठीक है, यहाँ से कुल कार्य अगर इसका ये देखें तो कितना हो जाएगा, तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 40। ठीक है, अब 8 से करोगे तो 8×5 = 40, 20 से 20 दूनी 40, 20 दूनी 40,
सी के लिए अगर जाओगे तो सीधी सी बात है, अब टोटल देख रहे हो कार्य इतना है, और इनकी क्षमता देखिए ए बी और सी का 5 है, और ये ए और बी का 2 2 4 घट जाएगा। ठीक है, यानी कि 40 बटा आपका हो जाना है 1, अर्थात 40। ठीक है, यानी कितने दिन लगाएंगे? 40। आगे देखिए, यहाँ पर है अगर ए बी की तुलना में 30% अधिक है और बी सी की तुलना में 20% कम है, तो ए और सी का अनुपात आपको ज्ञात करना है। ठीक, यहाँ पर जो है आप मान कर चलिए कि सी जो है 100 है, तो अगर सी 100 है तो बी क्या होगा? तो जैसा कि दिया गया है कि बी जो है सी की तुलना में 20% कम है, यानी कि 100 में से 20 घटा दीजिए 80। अब ए, तो ये दे रहा है कि 30% अधिक है बी की तुलना में। ठीक है, यानी 80 का 130%। ठीक है, 0 0 0 0, तेरह अठे क्या हो जाएगा? 104। ठीक, अब आपको यहाँ पर क्या क्या ज्ञात करना है? तो वो है ए अनुपात सी। ए का मान आपका 104 हो गया, और सी का मान कितना है? तो 100। ठीक है, आप इसको हल कर सकते हो। इससे कटेगा, 4 से कट जाना है ना? तो 4 से कटाओगे तो देखिए 4 से ही आपका हो जाना है 25। आइए 4 से करोगे तो 4 दूनी 8, 4 छक्का 24, यानी 24 इतना। ठीक है, अर्थात दूसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख रहे हो कि IBM 370 पीढ़ी का कंप्यूटर है, तो किस पीढ़ी का है? तो ये आपका हो जाएगा तीसरी पीढ़ी का। ठीक है, तो ये रहा है आपका 26 से लेकर के 50 तक का प्रश्नों का हल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।